हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जग्गू विषय ऑफिशियल। आज अधिगम टॉपिक के ऐसे 20 एमसीक्यूज लेकर के आया हूं जिन्हें सॉल्व करने में विद्यार्थी अक्सर गलती करते हैं। अब देखते हैं आप गलती करते हैं कि नहीं। शुरू करने से पहले कमेंट जरूर करें कि आप इन 20 में से कितने प्रश्नों को सही करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है हमारा, अधिगम को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण व्यक्तिगत कारक कौन सा है? बुद्धि, मौसम, भवन का रंग या फिर वर्दी? अपना आंसर जल्दी से कमेंट कीजिएगा। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, बुद्धि। बुद्धि विद्यार्थी की समझने, तर्क करने और समस्या का समाधान करने की क्षमता को प्रभावित करती है, इसलिए यह अधिगम का महत्वपूर्ण व्यक्तिगत कारक है। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 2 देखिए, विद्यार्थी की अधिगम में रुचि बढ़ने पर सामान्यतः क्या होता है? सीखने की तत्परता बढ़ती है, सीखना असंभव हो जाता है, ध्यान कम हो जाता है, स्मृति समाप्त हो जाती है। जल्दी से अपना उत्तर कमेंट कीजिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सीखने की तत्परता बढ़ती है। बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ेंगे। रुचि विद्यार्थी को सीखने के लिए प्रेरित करती है और उसकी सक्रिय भागीदारी बढ़ाती है। आगे देखिए, तीसरा प्रश्न है हमारा, अधिगम में ध्यान, अटेंशन का क्या महत्व है? ध्यान का कोई महत्व नहीं है। ध्यान सीखने और जानकारी को ग्रहण करने में सहायता करता है। ध्यान केवल खेल में आवश्यक है, ध्यान केवल शिक्षकों के लिए आवश्यक है। जल्दी से अपना उत्तर कमेंट कीजिए। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ध्यान सीखने और जानकारी को ग्रहण करने में सहायता करता है। यदि विद्यार्थी का ध्यान विषय पर केंद्रित नहीं है तो जानकारी को प्रभावी ढंग से ग्रहण करना कठिन हो जाता है। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 4 देखिए, प्रेरणा, मोटिवेशन का अधिगम पर क्या प्रभाव पड़ता है? अधिगम की इच्छा और प्रयास बढ़ा सकती है, अधिगम को हमेशा कम करती है, इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता, केवल शारीरिक विकास को प्रभावित करती है। जल्दी से अपना उत्तर कमेंट कीजिएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अधिगम की इच्छा और प्रयास बढ़ा सकती है। प्रेरणा विद्यार्थी को लक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रयास करने और सीखने में सक्रिय रहने के लिए प्रेरित करती है। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 5 है, निम्न में से आंतरिक प्रेरणा का उदाहरण है? पुरस्कार पाने के लिए पढ़ना, दंड से बचने के लिए पढ़ना, विषय को जानने की जिज्ञासा के कारण पढ़ना, अच्छे अंक पाने के लिए पढ़ना। अपना उत्तर जल्दी से कमेंट कीजिए। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, विषय को जानने की जिज्ञासा के कारण पढ़ना। जब विद्यार्थी अपनी रुचि, जिज्ञासा या संतुष्टि के लिए सीखता है तो यह आंतरिक प्रेरणा है। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 6 हमारा, अधिगम में पूर्व ज्ञान का महत्व इसलिए है क्योंकि नई जानकारी को पूर्व ज्ञान से जोड़ा जा सकता है। पूर्व ज्ञान हमेशा बाधा बनता है, इससे सीखना बंद हो जाता है, इसका कोई महत्व नहीं है। जल्दी से अपना उत्तर बताइए। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, नई जानकारी को पूर्व ज्ञान से जोड़ा जा सकता है। नया ज्ञान पूर्व अनुभव और ज्ञान से जुड़ने पर अधिक अर्थपूर्ण और समझने योग्य बनता है। देखिए, प्रश्न 7 है, परिपक्वता, मैच्योरेशन का अधिगम से संबंध है क्योंकि कुछ सीखने के लिए आवश्यक शारीरिक और मानसिक तैयारी परिपक्वता से जुड़ी होती है। परिपक्वता का अधिगम से कोई संबंध नहीं। परिपक्वता केवल वजन बढ़ाती है, परिपक्वता केवल परीक्षा अंक बढ़ाती है। जल्दी से अपना उत्तर बताइए। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कुछ सीखने के लिए आवश्यक शारीरिक और मानसिक तैयारी परिपक्वता से जुड़ी होती है। उचित परिपक्वता होने पर बच्चा कुछ विशेष कौशलों और गतिविधियों को अधिक प्रभावी ढंग से सीख सकता है। प्रश्न 8, व्यक्तिगत भिन्नताएं अधिगम को कैसे प्रभावित करती हैं? देखिए, चारों ऑप्शन आपने देख लिए हैं। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, बच्चों की सीखने की गति और शैली अलग हो सकती है। बुद्धि, रुचि, अनुभव, व्यक्तित्व और सीखने की गति में अंतर के कारण विद्यार्थियों के अधिगम में भी अंतर होता है। प्रश्न नंबर 9 देखिए, अभ्यास, प्रैक्टिस का अधिगम पर सामान्य प्रभाव है। देखिए, चारों ऑप्शन देख लीजिए। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, कौशल को मजबूत करने में सहायता करता है। उचित और नियमित अभ्यास कौशल तथा सीखी हुई जानकारी को अधिक स्थायी बनाने में सहायता करता है। प्रश्न नंबर 10 देखते हैं, पुनर्वलन रीइंफोर्समेंट का मुख्य उद्देश्य है? वांछित व्यवहार की संभावना बढ़ाना, सभी व्यवहार समाप्त करना, विद्यार्थी को डराना, सीखने को रोकना। चलिए बताइए, जल्दी अपना आंसर कमेंट कीजिएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वांछित व्यवहार की संभावना बढ़ाना। प्रश्न नंबर 11, अधिगम को प्रभावित करने वाला पर्यावरणीय कारक कौन सा है? घर और विद्यालय का वातावरण, केवल आंखों का रंग, केवल ऊंचाई, केवल जन्मतिथि। बताइए क्या है इसका सही उत्तर? ऑप्शन नंबर ए, घर और विद्यालय का वातावरण इसका सही आंसर हो जाएगा। तो सहयोगी, सुरक्षित और सीखने के अनुकूल वातावरण विद्यार्थी के अधिगम को सकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकता है। प्रश्न नंबर 12 देखते हैं, कक्षा में शोर बहुत अधिक होने पर विद्यार्थी के अधिगम पर क्या प्रभाव पड़ सकता है? ध्यान में बाधा आ सकती है, ध्यान हमेशा बढ़ता है, स्मृति स्वतः बढ़ती है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता। बताइए सही उत्तर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर ए, ध्यान में बाधा आ सकती है। अत्यधिक शोर एक विचलित करने वाला कारक है जो ध्यान और एकाग्रता को प्रभावित कर सकता है। प्रश्न नंबर 13 देखिए, शिक्षक की शिक्षण विधि अधिगम को कैसे प्रभावित करती है? उपयुक्त विधि अधिगम को अधिक प्रभावी बना सकती है। शिक्षण विधि का कोई प्रभाव नहीं है, केवल पाठ्यपुस्तक महत्वपूर्ण है, केवल परीक्षा महत्वपूर्ण है। बताइए क्या है सही उत्तर इसका? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, उपयुक्त विधि अधिगम को अधिक प्रभावी बना सकती है। विद्यार्थी की आवश्यकता और विषय के अनुसार उपयुक्त शिक्षण विधि सीखने को सरल और प्रभावी बना सकती है। क्वेश्चंस के लेवल अगर पसंद आ रहे हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें।
यदि शिक्षक विद्यार्थियों को सीखने के लिए प्रोत्साहित करता है तो इसका संभावित प्रभाव होगा। सीखने में रुचि और सहभागिता बढ़ सकती है, विद्यार्थी हमेशा निष्क्रिय रहेंगे, सीखना बंद हो जाएगा, केवल स्मृति कम होगा। आंसर कमेंट कीजिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सीखने में रुचि और सहभागिता बढ़ सकती है। शिक्षक का प्रोत्साहन विद्यार्थियों का आत्मविश्वास, प्रेरणा और कौशल सहभागिता को बढ़ा सकता है। प्रश्न 15 देखिए, स्वास्थ्य और पोषण का अधिगम से संबंध क्यों है? अच्छा स्वास्थ्य सीखने के लिए आवश्यक ऊर्जा और एकाग्रता में सहायता कर सकता है। स्वास्थ्य का कोई संबंध नहीं है, केवल परीक्षा अंक प्रभावित होते हैं, केवल खेल प्रभावित होते हैं। बताइए क्या प्रभावित होता है स्वास्थ्य और पोषण का अधिगम से संबंध में? इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, अच्छा स्वास्थ्य सीखने के लिए आवश्यक ऊर्जा और एकाग्रता में सहायता कर सकता है। शारीरिक स्वास्थ्य और पर्याप्त पोषण विद्यार्थी को ऊर्जा, ध्यान और सक्रिय सहभागिता को प्रभावित कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 16 देखिए, तनाव और अत्यधिक चिंता का अधिगम पर क्या प्रभाव हो सकता है? ध्यान और प्रदर्शन प्रभावित हो सकते हैं, सीखने की क्षमता हमेशा बढ़ती है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, स्मृति हमेशा बेहतर होता है। बताइए क्या होता है इसमें? ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, ध्यान और प्रदर्शन प्रभावित हो सकते हैं। अत्यधिक तनाव और चिंता एकाग्रता तथा कार्य प्रदर्शन में बाधा डाल सकते हैं। वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक शेयर जरूर करें, साथ ही चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। देखिए प्रश्न नंबर 17 है, अधिगम के लिए लक्ष्य निर्धारित करना क्यों उपयोगी है? यह विद्यार्थी को दिशा और उद्देश्य प्रदान कर सकता है, इससे सीखना बंद हो जाता है, इससे ध्यान कम होता है, इसका कोई महत्व नहीं है। बताइए क्या है इसका उत्तर? ऑप्शन नंबर ए, विद्यार्थी को दिशा और उद्देश्य प्रदान कर सकता है। स्पष्ट और उचित लक्ष्य विद्यार्थी को समझने में सहायता करते हैं कि उसे क्या सीखना है और किस दिशा में प्रयास करना है। प्रश्न नंबर 18 देखिए, विद्यार्थियों को तुरंत और रचनात्मक प्रतिक्रिया फीडबैक देने से उन्हें अपनी गलतियों और सुधार के क्षेत्रों को समझने में सहायता मिल सकती है, सीखना हमेशा कम होता है, प्रेरणा हमेशा समाप्त हो जाती है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। बताइए फीडबैक का इंपॉर्टेंस क्या है इसमें? ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, उन्हें अपनी गलतियों और सुधार के क्षेत्रों को समझने में सहायता मिल सकती है। प्रभावी प्रतिक्रिया विद्यार्थी को अपनी प्रगति समझने और सीखने में सुधार करने का अवसर देती है। प्रश्न नंबर 19 देखिए, अधिगम को प्रभावी बनाने के लिए शिक्षक को व्यक्तिगत भिन्नताओं को ध्यान में रखते हुए क्या करना चाहिए? सभी बच्चों को बिल्कुल समान कार्य देना चाहिए, विभिन्न स्तर और प्रकार की गतिविधियाँ उपलब्ध करानी चाहिए, कमजोर विद्यार्थियों को नज़रअंदाज करना चाहिए, केवल तेज विद्यार्थियों पर ध्यान देना चाहिए। बताइए क्या करना चाहिए शिक्षक को व्यक्तिगत भिन्नताओं को ध्यान में रखते हुए? ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा, विभिन्न स्तर और प्रकार की गतिविधियाँ उपलब्ध करानी चाहिए। अलग अलग क्षमताओं और आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों के लिए विविध गतिविधियाँ अधिक समावेशी और प्रभावी होती हैं। आज का हमारा लास्ट प्रश्न देखेंगे, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में सबसे उपयुक्त कथन कौन सा है? केवल बुद्धि ही अधिगम को निर्धारित करती है, केवल वातावरण ही अधिगम को निर्धारित करता है, व्यक्तिगत, सामाजिक और पर्यावरणीय अनेक कारक मिलकर अधिगम को प्रभावित करते हैं, अधिगम पर किसी कारक का प्रभाव नहीं पड़ता। बताइए क्या है सही उत्तर इसका? ऑप्शन नंबर सी, व्यक्तिगत, सामाजिक और पर्यावरणीय अनेक कारक मिलकर अधिगम को प्रभावित करते हैं। अधिगम एक जटिल प्रक्रिया है, बुद्धि, प्रेरणा, रुचि, स्वास्थ्य, पूर्व ज्ञान, वातावरण और शिक्षक और व्यक्तिगत भिन्नताएं सभी इसमें भूमिका निभा सकते हैं। तो देखिए इस वीडियो में मैंने अधिगम के इम्पोर्टेंट 20 क्वेश्चन जो कि एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उनको कवर करने की कोशिश किया है विद एक्सप्लेनेशन। वीडियो अगर यूजफुल लगी हो तो लाइक शेयर जरूर करें, साथ ही चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इसी तरह के एमसीक्यू वीडियोस हम अपने चैनल पर कंटिन्यू अपलोड करते रहते हैं जो कि आपकी ऑल ओवर टेट्स, चाहे आप सीटेट की तैयारी कर रहे हो या किसी भी स्टेट टेट की तैयारी कर रहे हो, और शिक्षक भर्ती के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। साथ ही अपना स्कोर जरूर कमेंट कीजिएगा कि 20 में से आपने कितना स्कोर किया है। और मिलते हैं फिर नए वीडियो और नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए अपनी तैयारी करते रहिएगा। जय हिंद।